क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट। हमारा चैप्टर फर्स्ट है मोशन। तो व्हाट इज मोशन? पहला है मोशन। व्हाट इज मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। यदि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के अनुसार तो उसमें क्या होगा? वो हमारा मोशन में होगा। जैसे सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है ए से, अब वो इस तरह से आपका चल रहा है, ठीक है। तो जैसे वो चल रहा है इस साइड में तो उसकी पोजीशन क्या है? पहले ए हो गई, कुछ समय बाद सपोज कीजिए बी हो गई, कुछ समय बाद क्या हो गई? सी हो गई, कुछ समय बाद उसकी पोजीशन डी हो गई। तो जैसे जैसे वो चल रहा है तो उसकी जो है टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उसकी पोजीशन चेंज, पहले ए पोजीशन पे, फिर बी पोजीशन पे, फिर सी पोजीशन पे, इस तरह से उसमें। तो उसमें क्या बोलेगा? वो ऑब्जेक्ट बोलेगा कि मोशन में है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है चेंज होती है विद टाइम, ठीक है, तो बुलाएगा मोशन में। जैसे ए रनिंग बस, एक चलती हुई बस, तो एक चलती हुई बस क्या होगी? मोशन में होगी, ठीक है। और भी जैसे मान लिया सपोज कीजिए घड़ी की सुई होती है, तो घड़ी की सुई क्या होती है? घड़ी की सुई भी मोशन में होती है। जैसे हमारी घड़ी हुई तो हमारी इसकी जो है सुई हुई, तो ये कैसे मोशन में होती है? ये इस तरह से ऐसे मोशन में चलती रहेगी, तो ये भी मोशन में ही बोलेगी, क्योंकि इसकी पोजीशन अभी यहाँ है। 5 मिनट बाद इधर आ जाएगी, उसके 5 मिनट बाद फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो पहले यहाँ थी, फिर पोजीशन यहाँ पे आ गई, फिर इसकी पोजीशन यहाँ पे। तो इसकी पोजीशन भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है? चेंज। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी टाइम के अनुसार तो बोलेगी मोशन में। दूसरा है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में जब माना जाता है इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के अनुसार चेंजिंग नहीं होती है तो बोलेगा किसमें? इन रेस्ट। जैसे एग्जांपल है इसका, ए सिटिंग पर्सन, एक बैठा हुआ आदमी। अगर एक बैठा हुआ आदमी तो उसकी पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या बोलेगी हमारी? वो बोलेगी हमारी पोजीशन इन रेस्ट। अब आ गई आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? द टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कैसे? सपोज कीजिए आपका एग्जांपल समझिए कि एक पर्सन है आपका, एक पर्सन ने ए से स्टार्ट किया चलना, ए से वो आ गया बी पे, ठीक है, फिर बी से वो चला, वो आ गया सी पर, ठीक है, सी से वो डी पर, ठीक, और डी से सपोज कीजिए वो आ गया ई पर, और यहाँ आके वो स्टॉप हो गया। एक पर्सन ने ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे आया, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से ई पे। चलिए यहाँ पे वो चला, सपोज कीजिए आप 3 किलोमीटर, यहाँ आपके हो गए 2 किलोमीटर, यहाँ आपके हो गए 5 किलोमीटर, यहाँ आपके 4 किलोमीटर। तो इसमें था द टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, मतलब उसने जितना रास्ता चला उसकी टोटल लेंथ, तो उसने कितना रास्ता चला। तो यहाँ पे आप जब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस कितनी चला होगा? डिस्टेंस उसकी होगी पहले ए बी, फिर प्लस बी सी, फिर आपका सी डी, फिर आपका डी ई, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस ए बी कितनी थी? 3, फिर 2 प्लस 5 प्लस 4, ठीक, 3 to 5 5 10 और 14 किलोमीटर उसकी क्या होगी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होती है द टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट। कितनी डिस्टेंस उसने कवर्ड की, मतलब कितना वो रास्ता चला। तो हमारा ए बी, बी सी, सी डी और डी सब मिलकर क्या होगी? डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए सारी जो रास्ता होता है, जितना वो पाथ चलता है, सबको ऐड करना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए कुछ डिस्टेंस के बारे में। और देखिए फर्स्ट इसमें डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगी, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगी। दूसरा, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन। इसके लिए समझ लीजिए, जैसे आपने कहा ए मैन गोज 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर गया, इसमें डायरेक्शन तो है नहीं, इसमें क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड, बस आपको ये पता है कि 5 किलोमीटर गया। तो इसमें ये डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस होगी 5 किलोमीटर,
तो डिस्टेंस होती है मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन जो होता है उसमें स्केलर होता है, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, बस ये पता हो कि 5 किलोमीटर गया, उसमें 5 किलोमीटर तो चला गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कुछ नहीं है, तो ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो होती है हमारी वो होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब इसमें यूनिट ऑफ डिस्टेंस नेक्स्ट आइए, थर्ड इसमें मेन पॉइंट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है, जैसे आप किस चीज को नापते हैं, किसमें, डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर होती है, किलोमीटर, मीटर भी होती है, ठीक है, सेंटीमीटर। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ये होता है जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब होती है हमारी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और यूनिट ऑफ डिस्टेंस है किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। अब आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल क्या होता है? इनिशियल होता है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, जहां से आप चले, स्टार्टिंग, ठीक है। और फाइनल का तो आपको पता ही है, फाइनल का मतलब होता है जो लास्ट पोजीशन होगी, लास्ट पोजीशन। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल मतलब लास्ट पोजीशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल शुरू की पोजीशन और लास्ट वाली पोजीशन के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। देखिए एग्जांपल, जैसे चलिए आप ए से बी पर गए 10 सेंटीमीटर, फिर आप बी से सी पर गए, फिर आप सी से डी पर गए, फिर आप यहां पे चले गए ई पर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बस आप यहाँ आके आपके ये, और चलिए ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर। तो उसने ए से चलना शुरू किया, ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से हमारा ई पे। तो इसमें ए से चल के ई पर आए, ठीक है। तो ए हमारा क्या हुआ, ए हमारा हुआ इनिशियल, ये हमारी होगी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और ई क्या है हमारी, ई हमारी है फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो अगर डिस्टेंस देखी जाए तो डिस्टेंस हमारी हो गई, डिस्टेंस पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। तो डिस्टेंस हमारी हो गई 10 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9, ए से बी से सी से डी और डी से ई, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप हो गया था वो, तो अब हमारा हो गया है 32 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट ए के और ई के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ए से ई तक ऐसे जाओगे, ये तो शॉर्टेस्ट है नहीं, ए से ई तक कौन सी शॉर्टेस्ट है, ये वाली शॉर्टेस्ट है कि ए से ई तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 4। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हमारी 32 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट हमारा 4 सेंटीमीटर। चलिए और देखिए आप, देखिए यहाँ पे ये सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये डायमीटर है और ये डायमीटर आपका सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर। चलिए 10 या 14 सेंटीमीटर, चलिए 14 सेंटीमीटर पूरा डायमीटर है। अब उसने क्या कहा, ए से चलना शुरू किया और बी पे आके रुका, ए से चलना शुरू किया, बी पे आके वो हमारा रुक गया। तो डिस्टेंस कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? देखिए ए से चलना शुरू किया, यहाँ से ऐसे घूम के आया, ये तो हमारी होगी डिस्टेंस, ये तो क्या होगी हमारी डिस्टेंस। वैसे ए से बी तक ये शॉर्टेस्ट है या शॉर्टेस्ट है भाई,
ये कम पड़ेगी या ये वाली कम पड़ेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस ये क्या है, सर्कल का सेमी सर्कल है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया circumference ऑफ सेमी सर्कल। पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r। अब ये कैसा सर्कल है, सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल, तो 1/2 इंटू 2 पाई r, आधे 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई r, पाई की वैल्यू 22/7। जब ये डायमीटर पूरा हमारा 14 है, पूरा 14 है, तो रेडियस कितनी हुई इसमें, रेडियस होगी 14/2 कितना 7, तो 22/7 22 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस हमारी होगी 22 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन, और ये हमारी कौन सी है, ये हमारी फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच कितनी डिस्टेंस है, 14 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 14 सेंटीमीटर, डिस्टेंस हमारी 22 सेंटीमीटर। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। कोई ए से बी पर, बी से सी, सी से डी और डी से ए, और यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। ए से चलना स्टार्ट किया और ए पे ही स्टॉप हो गया, ए से चलना स्टार्ट किया, ए पे ही स्टॉप किया। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका चलिए 4 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका चलिए 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट सपोज कीजिए ए है और फाइनल पॉइंट भी हमारा ए है। ए से ही चलना शुरू किया, ए पे जाके खत्म कर दिया, तो हमारा जो डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस कैसे निकला, डिस्टेंस पहले ए बी, फिर आपका बी सी, फिर आपका सी डी, फिर आपका डी। तो ए बी कितना 5, बी सी 4 + 5 + 4 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो। अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे आया, क्योंकि उसने ए से चलना स्टार्ट किया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, और वो घूमने के बाद, चलने के बाद में वापसी किस पॉइंट पर आया, पोजीशन पर ए पे, तो इनिशियल पोजीशन भी ए और फाइनल पोजीशन भी ए। जब दोनों पोजीशन ए है, तो ए और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ए और ए के बीच की डिस्टेंस होगी 0, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आया 0 और डिस्टेंस हमारी आ गई 18 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में तो टोटल पाथ जोड़ा जाता है, कि जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस देखनी पड़ती है। तो इनिशियल पोजीशन भी हमारी ए और फाइनल पोजीशन भी हमारी ए, जब दोनों ए ही है तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, कुल 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में देखिए आप कुछ प्रॉपर्टीज है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में देखिए आप फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सेकंड है इसमें डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन,
वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में। एग्जांपल देख लीजिए, ए मैन गोज 3 किलोमीटर वेस्ट। इसमें दोनों चीज होगी, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड, ये होगी आपकी डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज है तो आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसे वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। covered if object moves in a straight line। यदि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा, सपोज कीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से यहां तक चला, पहले आपका ए पे था फिर बी पे था और वो 5 किलोमीटर चला, तो इसमें आपकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर हुआ। इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर इसलिए हुआ, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है बी, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो 5 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर है। तो यदि डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस के इक्वल जब होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में अगर चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आगे चलिए, 3 हो गए आपके। और देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। इक्वल तो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल तो हो सकता है यदि स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी जो है डिस्टेंस से ग्रेटर देन नहीं हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो ये यही आपके डिफरेंस है डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, फिर देखिए, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस की है वो इसकी है, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट किलोमीटर हो सकती है, किलोमीटर, मीटर हो सकती है आपकी सेंटीमीटर, जिसमें भी लेंथ नापी जाती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो सकती है। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट। चलिए, अब आप एक्स लिखिए, ये कुछ क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पार्ट आपकी ये फिगर है, ए बी सी डी, ये आपका 4 है, 4 मीटर, ये आपका 2 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है। ठीक है, और ये आपकी ए से डी तक, ए डी हमारी चलिए 7 मीटर है। ठीक है, तो इसमें आपका ए से चलना स्टार्ट हुआ, ए से फिर बी पे आया, फिर सी से डी पे चला गया। तो इसमें आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कितनी है इसकी ए से डी तक की, और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। सेकंड देखिए,
चैप्टर 5 है, ये 3, ये 5 और ये आपका 2। इसमें आपको बताना है कितनी टोटल इसकी डिस्टेंस हुई ए से ई तक और कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।